हमारी मौजूदगी जो है घाटला ग्राम पंचायत के अंदर है, तो हम आज उन लोगों से हम जानेंगे जैसे कि यहाँ का जो सरपंच था उसने कितना काम किया अगर ग्राम पंचायत में विकास कार्य को लेकर। सीधा लोगों से बात करेंगे। जैसे कि कुछ ही टाइम बाद कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है। ग्रामवासियों को उनकी समस्याओं को लेकर जानना चाहेंगे। जो उनका प्रतिनिधि था उसने कितना काम किया पंचायत के अंदर। देखिए ताऊ जी, ग्राम पंचायत में अगर विकास कार्यकाल को लेकर बात की जाए, कितना विकास आपके गाँव में हुआ? अगर भाई देखो ऐसा है पत्रकार साहब, हमारे ग्राम में विकास नाम की तो कोई चीज हुई नहीं है। कारण है उसके पीछे जो हमारे वर्तमान में सरपंच है फिलहाल समीर जी है, झड़ोली का रहने वाला मूल निवासी। और ग्राम पंचायत में हमारे 6-7 गांव आते हैं। घाटला सबसे बड़ा गांव है जो हेडक्वार्टर है। तो हमारे क्या है कि यहाँ जैसे नाली की समस्या तो बरकरार बनी हुई है, कभी सफाई नहीं कराता है। जो कंटीजेंसी अमाउंट आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान और अदर एजेंसीज, उनसे ये एक नया पैसे यहाँ खर्च नहीं हो पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ जो रोड लाइट होनी चाहिए और रोड लाइट की हमारी व्यवस्था यहाँ नहीं है। रोड लाइट के लिए वो कोई पहल नहीं करता है। नंबर 2। नंबर 3 ये कि हमारे यहाँ पावर हाउस बनने का था इसी स्थान पे, हमारे साउथ वेस्ट में, इसमें घाटले के साउथ वेस्ट में। उसको पावर हाउस के लिए जो हमने प्रयास किए थे, वो पावर हाउस पहले तो गवर्नमेंट ने वहां ले गया, नौरंगाबाद चला गया। उसके बाद हमारे दोबारा भी यहाँ सैंक्शन हुआ तो भी हमारे सरपंच साहब ने रुचि नहीं ली, हमारे पावर हाउस नहीं बन पाया। नंबर नेक्स्ट, हमारे स्कूल है 10th की स्कूल, 12th की स्कूल हो गई जिसमें साइंस फैकल्टी हमारी चलती है। उस स्कूल में हमारे कमरों का कुछ अभाव है। हमने बहुत बार इनसे निवेदन किया लेकिन नहीं साहब, उधर ध्यान नहीं देता। इससे पहले वाली जो सरकार थी और जो सरपंच था हमारे आजाद खान जी, वो भी मुसलमान था और ये भी मुसलमान है, उसने विकास कार्य करवाए थे। हमारे स्कूल का ऐसा 6वीं की विकास करवा दिया। जहाँ में अलवर का कलेक्टर थे जितेंद्र सोनी जी, वो देखने आए थे इसको। अच्छा, आजाद सरपंच था? आजाद सरपंच था, नहीं समीर जी थे, लेकिन देखने बनाए थे आजाद सरपंच ने थी और पीरियड इसका था समीर जी का। तो मेरे जब कलेक्टर साहब से एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जाटव साहब हम तो आपके गाँव गए थे आजाद साहब। वो सर मुझे जानकारी नहीं दी सरपंच साहब ने, देते तो हम आपकी अगवानी के लिए रहते और आपका जो हमसे हो पाता मान सम्मान उस रूम में करते। आपका एरिया है, आपके एरिया में आप गए, हमें अच्छा लगा। लेकिन हमारे स्कूल में कोई कमरा अलग से नव निर्माण के रूप में कोई स्वीकृत नहीं है और नए गवर्नमेंट अपने लेवल पे करा रही है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है सरपंच साहब हमारे, तो वो जनप्रतिनिधि के नाते यहाँ काम वो नहीं करा पा रहे, या उसकी क्षमता नहीं है, या लाने में असमर्थ है, या गवर्नमेंट नहीं दे रही। हो सकता है कारण की बीजेपी की सरकार है फिलहाल और वो गवर्नमेंट पीरियड के काम थे, हो सकता है इसलिए नहीं हो रहे। नंबर नेक्स्ट, हमारे जो अलवर घाटला रेलवे स्टेशन से हमारे गांव में जो सड़क आ रही है जो पीडब्ल्यूडी के तहत आती है, लेकिन इस पीडब्ल्यूडी के 19 लाख सैंक्शन हुए थे उस पहले वाली गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन वो कार्य भी हमारे आज तक नहीं हुआ है। पूरे गांव वाले परेशान है, सारे महिला परेशान है। 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया और हमारे कुछ स्कूल के आसपास पानी बहुत गिरता है, पैर फिसल के भी बहुत से गिर गए। किसी के कड़ी में टूट गई, किसी की हड्डी टूट गई, बड़ी-बड़ी चोटें आ जाती, बड़ी-बड़ी चोटें के साथ। और मैं कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखें सर। कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, वो जब इस रोड से निकल के लेके बाइक को भी लेके जाते हैं, ये हमारे गांव वाले लड़के, और जब अपनी बेटी बहुओं को, तो वो क्या दचकी लग लगे बच्चा रास्ते में कभी तो मर जाता है। और ऐसे 1-2 केस हमने बचाए भी है, इसके बावजूद भी हमारा नहीं हो रहा है। देखिए सर, आप अपनी समस्याओं को इतना दुख के साथ बताया जा रहा है। आप देखिए, अगर बात करें ताऊ जी, ये समस्या दुख भरी कहानी कितने दिनों से आपके साथ चली आ रही है? अगर बात करें इस समस्या को, जब आपने सरपंच बनाया था तो आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं, आपके रोड बना देंगे, आपकी समस्याएं सोल्व करा देंगे, पानी की समस्या, शिक्षा, लेकिन कार्यकाल समाप्ति पर है। सरपंच का कार्यकाल से क्या वजह है? उसमें कार्यकाल में तो उसकी रुचि नहीं है, मेन बात ये है। मतलब विकास नहीं कराना चाहता। उसको ये लग रहा है कि कुछ व्यक्ति विशेषों ने यहाँ से मेरा विरोध किया था, वो 40-50 वोट से जीता था मात्र, तो उसको ये है कि 4-5 बार पहले भी वो हार चुका है। इस बार गांव वालों ने मिलकर कह रहे चले यार इसको जिता दो। जिताने के बाद उसको टीस है मन में, और ये व्यक्ति तो उसको दुख हो गया। एक बात में और आपके सामने कर दे, यहाँ हमारे 2 समाज निवास करते हैं, एक तो मुसलमान समाज और एक हिंदू समाज। हिंदू समाज में जो हमारा वर्ग जो है, हम जाटव कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और मेरा शुभ नाम डॉक्टर बनवारीलाल जाटव है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर्ड हूँ, वाइस प्रिंसिपल। तो यहाँ 2 वर्ग जो निवास करते हैं ना, इन दोनों वर्गों के लिए उसने ऐसा प्लान बना लिया कि ये हमारे साथ तो है नहीं,
ये अलग है वो अलग है। हाँ हाँ, मतलब पार्टी बंदी डाल दी। पार्टी बंदी डालने के वो काम नहीं कर पा रहा है। हमारा शमशान घाट है अनुसूचित जातियों का, ठीक है, उसमें सभी बंगिए चमारे बेरवा समथिंग हमने एक बना रखा है। हमने अलग नहीं किया कि बनियों का अलग होगा हमारा अलग होगा, नाइयों का अलग होगा हमारा अलग होगा। हमारे मन में ये भावना नहीं है, जो उन्होंने अलग बनवा रखा है वो छोटा सा बना नहीं है। ऐसे तो शमशान घाट के लिए जो रोड बना था उसमें श्रमदान के रूप में गांव वालों ने मिट्टी डाल दी थी 1 लाख रुपए की। उसमें कनीराम गवाह है, हमारे हरी जी ये गवाह है, लेकिन वो मिट्टी तो डल गई, ऊपर से खाली उसने क्या किया है 5-10 ट्रोली रोडे डाल के वो जो इंटरलॉकिंग ईंट होती है ना उन ईंटों को डलवा दिया। और हमने कहा इसको ऊंचा लेना है, जमीन से नीचे खोद के 2.5-3 फीट तो होनी चाहिए ना नींव, 2.5-3 फीट नींव भी नहीं खोदी, ऐसे करवा के और ऊपर ले लिया। देखिए अगर बात करते हैं ताऊ जी, आपके पूर्व सरपंच थे आजाद, अगर बात करें उनके कार्यकाल कैसा रहा, कैसा आप उनके कार्यकाल से उनके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। उनके कार्यकाल में स्कूल की तरफ उनसे ज्यादा ध्यान था और स्कूल हमारा निर्माण हुआ। शमशान घाट के लिए रास्ता नहीं था, हरिजन शमशान घाट के लिए। इसमें क्या हुआ, एक लड़का है नीवा जगह, उसका नाम है अत्ते मोहम्मद कहते हैं उसको। उससे हमारी बातचीत हुई, भाई हमारा जो घर से रास्ता निकल रहा है जाटो बस्ती की ओर से शमशान घाट की तरफ, जो बनी हमारा कुआ है इस तरीके से राम तारा का खेत पड़ते ही वहां पड़ता है अत्ता का खेत भी। तो उसने पहले हमको दे दिया कि मैं रास्ता में दे दूंगा, भाई अंकल जी आप ले रहे हो आपको रास्ता दे देते। पूरा गाँव गवाह है इस बात का सारे। तो उन्होंने यस कर दिया, उन्होंने साथ जाके हमने उसने पत्थर गड्डी खुद ने कर दी। उसके बाद पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया और अगले दिन पत्थर ने हटा उठा के जो जात के अपना खेती बो दी और हमारा उधर से रास्ता जाने का। तो उस रास्ते को उन्होंने मना कर दिया। अब रास्ता कैसे बनाए? अब हमारी सरकार से बातचीत हुई, हमारी और भी हमारी चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा ऐसा करो, आपके जो रास्ता है ना इसमें आप गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे के आओ, एसडीएम रोड निकालेगा और जो जमींदार है उसको पैसे आप लोग दे देना, वो कोर्ट में जमा होंगे तो उसके बाद पैसे आ जाएंगे। लोग इसमें विवाद बढ़ता है, फिर हमारा आपस में भाईचारा हमारा खत्म होता है। भाईचारा चल रहा है हमारे यहाँ, हम भाईचारे को ध्यान में रखते हुए लोग ये काम तो हम नहीं करेंगे। प्यार से उसको समझाने का प्रयास बहुत किया लेकिन नहीं समझा वो, तो रोड हमको नहीं मिला। हम कहाँ से जाएं, बरसात आ जाए हम बहुत तो डेड बॉडी को लेकर गिर गए। हम पूछ लो ये बैठिए हरी को कहना पूछ लो आप, वो टेंट लगा के डेड बॉडी को लेके गए हम, लेकिन रास्ता नहीं दिया उसने। तो इस बार क्या कहना चाहिए? वो पिछले कार्यकाल की बात बता रहा हूँ। पिछले कार्यकाल में फिर इस पीरियड में हमारा एक भतीजा है संजय, हमारे ताऊ का पोता, उसने जमीन दी, भाई उस साइड से रोड की साइड से रास्ता में दे देता हूँ। तो उसने जो दी वो दी, आगे ये गवर्नमेंट की लैंड, उसमें कब्जा था हमारे एक मुसलमान भाई का। मुसलमान भाई ने कहा कि मैं तो रोड नहीं निकले यहाँ से, तो मैं यार तेरे किसी को बराबर जमीन नहीं देते हैं। तो संजय ने जो हमारा भतीजा था उतनी जो उसकी जमीन ली है ना हमने उतनी बराबर उसको जमीन दी, तो संजय ने रोड निकलवाया। मतलब कहना कि ये ठीक है। अगर मैं बात करूं, अब जब पंचायत का चुनाव होगा तो कैसे प्रतिनिधि पर भरोसा जताएंगे, कैसे इंसान को चुनना चाहेंगे? अगर बात करूं तो जी हाँ, हम ये चाहते हैं, हमारे एक तो बड़ा गांव है और पूरे गांव को हम तो एक गांव मान के चलते हैं। जैसे भारत को हम अपना मान के चलते हैं, हमारे एक ही देश है और हम उसके नुमाइंदे हैं। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि सब मिलके हम काम करें और मिलजुल के हम ऐसे व्यक्ति लेके आए जो गांव की तरफ ध्यान दे, पूरी ग्राम पंचायत की तरफ ध्यान रखेगा। ऐसे व्यक्ति हम तलाशना चाहेंगे, बिल्कुल ऐसे लोगों से भी बात करेंगे। ताऊ जी देखिए, अगर बात करें सरपंच के कार्यकाल को लेकर, कुछ ही टाइम बाद समाप्त सरपंच कार्यकाल से क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुछ ही टाइम बाद सरपंच का जो चुनाव होने वाला है, कितना विकास आपके कार्यकाल में अगर बात करें तो? सरपंच पहली बात तो समीर का है ही नहीं, उनकी वाइफ सरपंच में हुई। अगर साल भर में 1-2 बार तो नरेगा भवन खुलता है और कार्य की तो बात ये है कि कार्य तो कुछ कर ही नहीं रहा हो। उससे खूब कहते हैं भाई यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ पानी की टंकी बनने की संभावना थी 80 फुट ऊंची, उसका भी बजट खत्म कर दिया। उसका था 1 करोड़ 12 लाख था, 1 करोड़ 30 लाख कर दिया बाद में, उसका भी उसने ध्यान नहीं दिया। तो ये सरपंच तो लाग नहीं था, लेकिन गांव वालों ने पता नहीं क्या सोच समझ कर बना दिया। 2-3 बार हार गया था, इसलिए हमारा गांव दयाबंद है, वैसे वो समझदार है, बना देते हैं। और आने वाला जो पंचायती राज आएगा उसमें तो सोच समझ कर ही प्रतिनिधि को चुना जाएगा। जी देखिए, अगर बात करूं मैं आपके पूर्व सरपंच को लेकर, उनके कार्यकाल का कैसा कार्यकाल रहा? पूर्व की बात करें इससे पहले पूर्व सरपंच के बारे में तो बहुत कुछ सारा गांव भी जानता है कि उन्होंने स्कूल के बारे में हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे बच्चे काम किया था ग्राम पंचायत में?
हाँ हमारे घाटले में ये बारिश के स्कूल बना दी उन्होंने। अच्छा, मतलब आप जमीन दी उन्होंने, जमीन कौन देकर सरपंच थे पूर्व की अगर बात करें? आजाद आजाद सरपंच थे। आजाद सरपंच इस बार जब चुनाव होगा सरपंची का तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे सरपंच को चुनेंगे इस बार अगर बात करें तो? जैसे अगली बार तो सरपंच ऐसे ही चुनेंगे जो सबका विकास सबको साथ लेकर चलेगा और सबकी गरीबों की सुनेगा, ऐसा सरपंच चुनेंगे। अगली बार तो जो सबको गरीब को कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, ऐसा सरपंच चुनने की संभावना। जो मौजूदा सरपंच अगर बात करें, जैसे समीर उनकी वाइफ है, लेकिन उन्होंने आपकी ग्राम पंचायत में काम आपके संतुष्ट नहीं है विकास कार्यकाल से? संतुष्ट नहीं है, गांव में संतुष्ट बदलाव नहीं, चाह रहे हो इस बार? पूरी पंचायत ही संतुष्ट नहीं है। बदलाव चाहो? हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ टाइम बाद चुनाव है, हमने सरपंच चुना था, एक ही नाम है अब नया बार में समीर खान। तो सब हमारे कोई पानी उन्हीं का कोई इसने व्यवस्था ना कराई, तो कुल मिला के ये है कि तो ढिस में सरपंच रहा। तो जो पहले सरपंच था, आजाद सरपंच था, उसने बहुत वो करी थी, स्कूल बनाई थी, रोड निकाला था, पानी की भी समस्या करी थी। तो भाई सदा पानी भी नहीं चलता है, साल में 2 साल में सूख जाता है पानी। और आई बार काइना में सरपंच होने वाला तो करवाते हैं, हमारे कोई इसने नहीं करवाया। देखिए अगर बात करूं मैं, जब आप सरपंच बनाएगा तो उस टाइम बड़े बड़े वादे होते हैं, रोड बनाएंगे, पानी की समस्या को सॉल्व कर देंगे, आपके लिए पीएम आवास लाएंगे या शिक्षा पर काम करेंगे, लेकिन वो वादे 5 साल में छुप जाते हैं। क्या कहेंगे, क्या विचार इस सवाल को लेकर आपका? अगर बात की जाए क्या वादे तो बड़े बड़े करते हैं लोग बाग, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? चलो और लोगों से भी पूछते हैं। देखिए भाई साहब क्या विचार है आपके, अगर सरपंच के कार्यकाल को लेकर बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में? अगर अभी जो आपके हाल का सरपंच है, कितना विकास हुआ? अगर बात अब ये तो आपके सामने बताई दिया सबने, विकास नहीं हुआ तो नहीं हुआ विकास। अच्छा ठीक है, अगर बात करूं मैं आपके ग्राम पंचायत की मुख्य समस्याओं को लेकर मैं जानना चाहूंगा, क्या समस्या हाल में आपके प्रेजेंट में आपकी समस्या? भाई हमारे एक तो समस्या हॉस्पिटल की, सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, एक है हमारे 1 किलोमीटर रोड आज तक नहीं बना, उसके ऊपर वो बोर्ड भी लग गया कि इतने उसमें मतलब इतने किलोमीटर और रास्ता इतना उस लगा पड़ा है, वहीं आप आए होंगे जहाँ से। हाँ, और उसके आपने देखा होगा रोड बना ही नहीं बिल्कुल, इसको काफी दिन हो गए। हॉस्पिटल की और शिक्षा की, पानी की, ये हमको चाहिए बिल्कुल। हाँ, देखो रोड पंचायत राज में चीज अहम होती है, चाहे पानी की बात कर ले, रोड की बात कर ले, स्वास्थ्य की, ये एक मेन चीज होती है। लेकिन अगर सरपंच की बात, इन्हीं चीजों पर ध्यान नहीं देना, तो किस चीज का अगर आप करें तो आज जब सरपंच बनाते तो किस तरह के वादे किए गए थे आपसे? अगर बात देखो, वादे भी किए जाते हैं, पर हमारे यहाँ क्या सरपंच ग्राम पंचायत लेवल पे, चाहे रोड की बात हो, पानी की बात हो, शिक्षा की, ये एक अहम, यही सरपंच इसीलिए सरपंच चुना जाता है कि वो ग्राम पंचायत की छोटी मोटी समस्याओं को सॉल्व करा सके। लेकिन वो समस्या 5 साल में झुकी हुई बनी रहती है। देखो भाई, वादे किए जाते हैं, मैंने बता दिया ना, धर्मगत जातिगत, इसके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। और विकास के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता, और वो बताता भी नहीं कि मुझे ये विकास करना है। विकास शिक्षा से जो शिक्षित होगा, जो पूर्ण संपूर्ण व्यक्ति होगा, वो विकास की बात करेगा। और विकास की बातें छुप जाती हैं, तो यहाँ पे कोई विकास मतलब विकास ऐसी कोई बात नहीं होती। जो समझदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने पहले आजाद सरपंच को बनाया था, उसमें सभी शिक्षित व्यक्ति जुड़कर और उसको सरपंच बनाया था, हम सब ने मिलकर। उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, तब जाके वो सरपंच बना था। तब उसने स्कूल बनाई थी, और पानी का भी विकास हुआ था, हर चीज का, रोड का विकास हुआ था, और शमशानों में और कब्रिस्तानों में 4 दीवारी हुई थी, ये था। अब चुनाव हो गया धर्मगत और जातिगत। जब आप चाहे कितने विकास की बात कर लें, चाहे प्यासी मरे जनता, बोर यहाँ होना है, नहीं होगा, और वो चुनाव जीत जाएगा। आजाद को जब सरपंच बनाया था, तो आजाद आपकी जो वादे हुए थे आपसे, जो ग्राम पंचायत में, आजाद उन वादों पर खरा उतरा? हाँ, खरा उतरा आजाद, विकास किया ग्राम। हाँ, विकास किया था। इस बार अगर आजाद चुनाव लड़ते हैं तो क्या विचार रहेंगे बात करें? भाई शिक्षा के लिए और हॉस्पिटल के लिए यदि वादे, हाँ, ये मुद्दे होंगे और उनके ऊपर अमल किया जाएगा, तो पब्लिक को जब चाहिए, सब चीजें चाहिए, तो उनको सपोर्ट करेगी। हाँ, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करेगी। और यदि धर्मगत और जातिगत फंस गया पेच, तो भाई बिल्कुल फिर वही बात होगी, ये बात है। अगर आज जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, उन लोगों से हम बात करते हैं, चाहे हम ग्राम पंचायत घाटला के जो हेडक्वार्टर पंचायत भवन है, वहां पर हमारी मौजूदगी है, तो इन लोगों ने जो बात रखी, सबसे बड़ी इनका जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य को लेकर। ग्राम हेडक्वार्टर के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, बात करें शिक्षा को लेकर भी एक समस्या है। अगर बात की जाए रोड व्यवस्थाओं को लेकर, तो इनकी सबसे बड़ी समस्या है, एक पीडब्ल्यूडी की जो घाटला से लेकर एक रोड है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायत चुनाव कवरेज राजस्थान।